कर रहा हूँ कि मैं खुद लॉ ग्रेजुएट भी हूँ और बहुत लंबा नहीं लेकिन 2-3 साल। जब पहली बार इलेक्शन हार गया तब शुरू में तो मौका नहीं मिला, क्योंकि जब लॉ पास किया उसके 3-4 महीने बाद मिनिस्टर हो गया। लेकिन जब 91 में पहला इलेक्शन हारा हूँ, उसके बाद हमारे एक सीनियर ने मुझ पर दबाव डाला कि आप प्रैक्टिस की, तो 2-3 साल प्रैक्टिस भी की और बहुत आत्मसंतोष के साथ कह सकता हूँ कि उस 2-2.5 साल में मेरे सीनियर ने मुझे जितने डी ठाकुर साहब थे जो आसाम के गवर्नर थे, उससे पहले उप मुख्यमंत्री थे कश्मीर के, और उनके बेटे बाद में चीफ जस्टिस हुए सुप्रीम कोर्ट के, तो लगभग 99% सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में कामयाब भी हुआ था। तो वो बहुत संतोष। लेकिन ये अपनी प्रशंसा में नहीं, बिल्कुल भी ये बताने के लिए कि इसके बावजूद मैंने ये समझा कि मेरी जो सार्वजनिक जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं वो मुझे लॉ के साथ न्याय करने में के लिए पूरा वक्त नहीं देती। और एक अंग्रेजी में कहावत भी है, वो उसकी टोन जो है वो पुरुष प्रधान मानसिकता की है, पैट्रियार्कल है, लेकिन उसके लफ्ज़ों पे मत जाइएगा, शब्दों पर, उससे उसका अंदाज़ा लगाइएगा कि कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं लॉ इज़ ए जेलस मिस्ट्रेस, इट डज नॉट लीव एनी स्कोप फॉर यू टू इंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज़। आपको कोई दिन नहीं होता अच्छे लॉयर की ज़िंदगी में जिस दिन उसे घंटों पढ़ना न पड़े, और अगर आप घंटों नहीं पढ़ते हैं तो फिर बहुत कामयाब लॉयर हो पाना मुश्किल। हमारे यहाँ तो ऐसे भी कहा गया, तपा स्वाध्याय निरितम, ever devoted to the pursuit of knowledge। तो अब आप इस ज़माने में जब आप लॉ कर रहे हैं तो आपने जानबूझकर ऐसा क्षेत्र चुना है जहां आपको, जब तक आप सक्रिय जीवन में हैं, आप ये संभव नहीं होगा आपके लिए कि आप कोई भी दिन बगैर अध्ययन किए आप गुजार दें। इस चेतना के साथ ये मानस आपको अपना बनाना पड़ेगा। फिर मैं इससे अलग हट के आपसे कहता हूँ कि लॉ, विधि और न्याय का क्या महत्व है। ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ये अभी कोई हाल के दिनों में कही हुई बात नहीं। आपकी किताब होगी लीगल मैगजीन्स पर और ये आपको उसमें मिलेगी। लॉ का जो बुनियादी उद्देश्य है वो ये चेतना पैदा करना है कि आप चाहे जितने बड़े बन जाइए, कानून आपके ऊपर है। Be you ever so high, be you ever so high, the law is above you। केवल अध्ययन नहीं, आपके व्यवहार से, आपके कामों से, आपकी बातों से लोगों में ये चेतना पैदा होना चाहिए। In fact, sovereignty belongs only to law। और भारत में तो ये हमारे डीएनए में होना चाहिए
क्योंकि हमारे जो राज ऋषि होते थे वो शासन के मामले में हस्तक्षेप तभी करते थे जब राजा स्वयं कानून और हमारी परंपरा में उसको आप मर्यादा शब्द भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो मर्यादा का उल्लंघन करता था तब हमारे ऋषि और मुनि हस्तक्षेप करते थे, कहते थे ये इजाज़त नहीं। आज वही काम हमारे संविधान में या दुनिया में जो लोकतंत्र हैं उनमें वही काम अदालतों को सौंपा गया है। इसलिए मर्यादा का क्या महत्व है, कानून के सम्मान का क्या महत्व है। या आत्मना पत्रापते भिर्षम नरा सा सर्वा लोकस्य गुरुर्भवत्युत अनंत तेजा सुबना समाहिता सा तेजसा सूर्य इवा भवासते। जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन, ये मैंने विदुर नीति से लिया है, जो मर्यादा का सम्मान करता है और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वही पुरुषोत्तम कहलाता है। वे वास्तविक प्रभाव, निर्मल मन और एकाग्रता के कारण संसार में सूर्य की